रोड क्षेत्र में शिक्षा की नई अलग जगाने का जीपीएस स्कूल भगवाड़ी SC, ST, NT, SC एवं ओलंपियाड्स तथा कक्षा 11th के साथ फाउंडेशन, क्योंकि अब आपको मिलेगी कोटा की स्पेशल फैकल्टी। जीपीएस स्कूल में RIMC सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, राइस स्पोर्ट्स एवं नवोदय विद्यालय की विशेष तैयारी, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी। इतना ही नहीं, क्षेत्र की एकमात्र शूटिंग एकेडमी। तो आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलाए। चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव, प्रिंसिपल योगेश शर्मा, नारनौल रोड, भगवाड़ी, बहरोड। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क, बदलते वक्त का आईना। मैं हूं देशराज यादव। वक्त तो चला आज की खास खबरों को जानने का, और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। बड़ी चेरियो पहाड़ बाटे। अच्छा। और वो ऊपर से कूदर पड़ियो ना, तब मैं ऊपर देखी तो बहुत तगड़ो, मतलब यो कहें पीला पीला रंग को, तो वह देख एकदम दाड़ियो। फिर मेरे कनार मैं ऊंची वर देखी जो के दाड़ियो, फिर देखता कि साथ ही वह दूसरी छलांग मार गो। मैं पड़ गई थी, फिर वह सिर से मर गई थी ना, जन पड़ गई, फिर निकलो ना गई मेरे से। कुछ भी कौन मेरे साथ, तो मेरे लिए तो भगवान ही उतरे। तो तुम बिल्कुल टकाटक से कोई बिल्कुल बढ़िया रोटी बना रही चल खा। फिर आया तो मैं गेमा मार 1 घंटा बैठी रही थी, हाथ पका हल्का था मेरा। लेकिन उसने बताया हमें कि भाई बाघ एकदम दहाड़ा, और दहाड़ते ही और मैं चिल्लाई और चिल्ला करके बेहोश हो गई। घास खोदती हुई महिला के सामने अचानक से आया बाघ, महिला हुई बेहोश। पिछले कुछ दिनों से सरिस्का से गायब हुआ बाघ हरियाणा से होते हुए राजस्थान के सोतानाला औद्योगिक क्षेत्र के समीप जैनपुरवास गांव के खेतों में आ पहुंचा, जिस दौरान गांव निवासी रविता पत्नी गिरिराज कल दोपहर घास लाने के लिए अपने खेतों में गई हुई थी। इसी बीच अचानक से सामने बाघ आ खड़ा हुआ। बाघ को सामने देख रविता अचानक से घबरा गई और बेहोश हो गई, लेकिन गनीमत रही कि बाघ ने रविता पर हमला नहीं किया और वहां से चला गया। करीब आधे घंटे बाद जब रविता को होश आया तो वह उठकर कांपते कांपते अपने घर पहुंची और घर वालों को पूरी घटना के बारे में जानकारी दी। ग्रामीण लाठी डंडा लेकर खेत में पहुंचे तो वहां पर बाघ के निशान भी देखने को मिले। सूचना पाकर वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और बाघ को पकड़ने के प्रयास में जुट गई, लेकिन बाघ टीम की पकड़ से बाहर है। इसी बीच आप तक नेटवर्क की टीम ने मामले की पड़ताल करते हुए ग्रामीणों से भी वार्ता की। ग्रामीणों ने बताया कि रात्रि को भी बाघ खेतों में घूम रहा था और खेतों के समीप बनी एक पानी की टंकी पर पानी पीकर गांव के नजदीक से गुजर रहा था। सभी को पता है कि पूरे क्षेत्र में बाघ को लेकर काफी दहशत का माहौल बना हुआ है। ये वही जगह है, ये वही खेत है जहां पर महिला को सामने बाघ दिखाई दिया था और बाघ को देखकर महिला बेहोश हो गई। कुछ ग्रामीण हमारे साथ हैं, इनसे करते हैं बातचीत, किस तरह से पूरी घटना हुई है। जले सिंह जी, जिस तरह से महिला ने बताया कि उसके सामने अचानक से बाघ आ गया और वो बेहोश भी हो गई, किस तरह से पूरे घटनाक्रम पाई? देखो, कल शाम को करीब 3 बजे के आसपास हमें पता लगा कि भाई बाघ आकर महिला अचेत है। तो सब गांव वाले यहाँ पे भाग के आए, तो देखा तो महिला अचेत थी। तो उसको उठाया हमने, उठा करके और उसको जैसे देहाती के आधार से पानी वगैरह डाल के उसको स्वस्थ किया। एकदम अब स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसने बताया हमें कि भाई बाघ एकदम दहाड़ा, और दहाड़ते ही और मैं चिल्लाई और चिल्ला करके बेहोश हो गई। तो ये तो गनीमत रही कि बाघ ने उसको कोई चोट नहीं पहुंचाई और बिल्कुल सेफ है, कहीं कोई निशान नहीं। नहीं, उसके कोई निशान नहीं है। वो जैसे ही दहाड़ते ही और वो अचेत हुई तो वो गिर गई। सरसों का खेत है, आप देख रहे हैं, तो सरसों का खेत में वो गिरी, गिरते वो चला गया वहाँ से। तो रात को भी यहीं आसपास देखने को मिला है आपको भी कुछ कुत्तों की इस तरह की आवाज़ आई, बताइए रात को? हाँ, बिल्कुल। ये क्या है कि हमारे जैनपुरवास गांव है, वो गांव के पास के बीच में है, त्यागियों की ढाणी और जैनपुरवास के बीच का एरिया है ये। तो रात को भी 9 बजे पता लगा कि 5-7 जो कुत्ते हैं वो भक्के गए सरसों की तरफ। तो मैंने खुद ने देखा, तो जैसे ही सरसों के पास गए तो फिर वापस आ गए। वो वापस आए तो ऐसे बहका माहौल तो है ही कि बाघ आया हुआ है यहाँ पे। फिर देखा भी है कई लोगों ने, तो हमने सोचा कि भाई क्या पता वो आ गया हो। हमने संबंधित SHO को भी सूचित किया और वन अधिकारियों को सूचित किया। तो उन्होंने कहा कि आप अपनी सेफ्टी बरतो, बाकी हम निगरानी कर रहे हैं। क्या अपील करना चाहोगे ग्रामवासियों से कि बाघ आया हुआ है तो कहीं ना कहीं डर का माहौल जरूर है? देखो, मैं सभी ग्रामवासियों से, आसपास के सभी क्षेत्रवासियों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप बहका माहौल
तो है ही भाई, बाघ है तो चोट तो कहीं भी कर सकता है, लेकिन फिर भी अपने आप को सुरक्षित रहें। और ऐसा कोई वो नहीं है, बराबर टीम लगी हुई है, तो कोई घटना को अंजाम देने में टीम है जो पूरी सुरक्षा करेगी आम लोगों की। और ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई डरें। बाकी देखो, अपने आप को सेफ्टी तो रखना ही पड़ेगा, तो सभी सेफ्ट रहें, ये मेरा निवेदन है सबसे। रात को यहाँ घूम के गया, बताया वहाँ पे पानी की टंकी बनी हुई है, वो पानी पी के गया। यहाँ से पानी पी के गया है, यहाँ पे सामने टंकी है पानी की, वहाँ से पानी पी के फिर सीधा इधर तागियों की डाणी की तरफ निकल गया है। वो 9 साढ़े 9 बजे रात को वैसे इधर से गया है वो। तो क्या कहना चाहोगे, किस तरह का माहौल अभी बना हुआ है? अभी ग्रामवासियों में तो अभी डर का माहौल बना हुआ है, सबको डर लग रहा है अभी। मगर वन विभाग की टीम अभी घूम रही है, सबको यही बोल रही है कि अपने आप को सेफ रखो, थोड़ा खेतों में मत जाओ, पानी उनी मत दो, रात को दिन को पानी दो। और सबसे निवेदन है कि कोई चारा उरा के लिए खेतों में अभी लेडीज जो ना जाए। खेतों में हम आए हैं, कोई नहीं है खेतों में, अपने 4-5 आदमी ही है खेतों में, कोई दिखाई नहीं दे रहा बिल्कुल भी। तो क्या कुछ कितना क्या डर का माहौल अभी है? अभी डर का माहौल तो हो रहा है, पूरा हो रहा है। जैसे यहाँ तो लेडीज को बंद कर दिया, आका भाई अभी तुम चारा लाने मत जाना, क्यों आके आज हमने देखा नहीं सुबह से। सुरक्षा जरूरी है। सुरक्षा जरूरी है, हम सुरक्षा कर रहे हैं, अपने शरीर से कर रहे हैं, परिवार से कर रहे हैं। अब तुम थोड़ा बच कर रहो। तो आपका घर तो बिल्कुल सामने ही है खेतों के, तो आप? हाँ नहीं, हमारा घर ये तो मतलब ताऊ जी का लड़के का है, और हमारा इस साइड में है। तो हम सेम में लग रहे हैं ना, पास में ही है हमारे, इधर से सेम लग रही है। तो हम तो रात को खूब निगाह रखी, सेफ्टी भी रखी, भाई डांडा है या सामने खुला एरिया है, कहीं से भी आ सकता है। लेकिन हमारे तो देखो नज़र तो आया नहीं, लेकिन हम पूरी सेफ्टी थे रात को। तो क्या लगता है किस तरह का बंद कर लो उसको? वहीं रविता ने बताया कि बाघ ने उस पर हमला नहीं किया, वह पूरी तरह से ठीक है। ऐसे में रिश्तेदारों के बार बार फोन आ रहे हैं। रविता ने बताया कि उसके भाई का रिटायरमेंट का एक प्रोग्राम है। पीहर पक्ष को विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं ठीक हूँ, इसीलिए आज कार्यक्रम में मैं अपने गांव जा रही हूँ। मैं तो सिर से बड़ी चेरियो पहाड़ बाटे। अच्छा। और वो ऊपर से कूदर पड़ियो ना, तब मैं ऊपर देखी तो वो बहुत तगड़ो, मतलब यो कहें पीला पीला रंग को बाघ तो? बाघ है, सिर से खेत छो नहीं, वो क्या आयो था? हाँ वाह, हाँ तो वह देख लो एकदम दाड़ियो, फिर मेरे कनार मैं ऊंची वर देखी जो के दाड़ियो, फिर देखता कि साथ ही वह दूसरी छलांग मार गो, मैं बाहर निकली और वह उड़ीन गयो महाराज। हमारी तरफ ना आयो? मेरी तरफ ना आयो। तुम बेहोश भी हैगा थे? उड़े मैं पड़ गई थी, फिर वह सिर से मर गई थी ना, जन पड़ गई, फिर निकलो ना गई मेरे से। फिर कहीं तरह उठ का है, कहीं तरह के? फिर मैं आप ही थोड़ी सी देर में मत कर, और मैं बाहर निकले सिर से ना से पर कर क्यों लात पड़े से सिर से तो निकले तो जाए कौन ना। तो थारे ऊपर कोई हमलो थोड़ी ना कुछ भी कौन, मेरे साथ मेरे लिए तो भगवान ही उतरे। तो तुम बिल्कुल टकाटक से कोई बिल्कुल बढ़िया रोटी बना रही का फोन बना रहेगा खूब आ रहा, दड़ा दड़ा रहा, चिंता हो रही घर खा के कह रहा घर से के वो कोई मैं बोली कुछ भी ना हो भाई, सब करोड़ खाओ, मैं तो कौन मरी। कितने भी बिल्कुल स्वस्थ हो तुम? बिल्कुल, मेरा तो के महाराज दर्शन दे रही भागो। तो रिश्तेदारों कुछ कह बचाओ, तो फोन भी आ रहा है बार बार, परेशान। मैं तो यहाँ खरीद रिश्तेदार भाई, मैं तो सबसे बढ़िया सबसे बढ़िया। डर तो लगी होगा एक बार देख? फिर आया तो मैं गेवा मार 1 घंटा बैठी रही थी, हाथ पका हल्का था मेरा। अच्छा। हाँ ना डर तो लगा ही जाए एकदम देखा जब तो बेहोश। हाँ डर तो लगा ही जाए। अरे अकेली फिर मैं कोई साथ भी कौन सा टावर टिकर भी कौन सा अकेला गया था घास। हाँ। तो कब से की बात थी ये चीज? 1-1:30 बजे की बात। हाँ ठीक है। वहीं ग्रामीणों में बाघ की सूचना पाकर भय का माहौल बना हुआ है। ग्रामीण अपनी सुरक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं और वन विभाग की टीम से निवेदन कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बाघ को पकड़ा जाए। वहीं सरिस्का के जंगलों से कई दिनों से लापता हुआ बाघ शिकार की तलाश में घूम रहा है। सूत्रों की माने तो काफी दिनों से बाघ ने शिकार नहीं किया। ऐसे में आमजन को सुरक्षित रहने की बड़ी आवश्यकता है। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग के अधिकारी लगातार बाघ की तलाश में घूम रहे हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जल्द ही बाघ को पकड़ा जाए, लेकिन फसल बड़ी होना भी एक विभाग के लिए चुनौती है। देखना यह होगा कि कब तक वन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी बाघ को पकड़ने में कामयाब साबित होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आप तक नेटवर्क। वो घास खोदवा गई थी? हाँ जी, अरे पाड़ बा गई सी वो। अच्छा जी यार, खेत में पड़ रही सी, आगा सो शेर आ गया, इतना पत्ता पाड़ा थोड़ा बहुत।
फिर इन्हें देख कर वह कूद पड़े एकदम बाहर न। जब ये उन देख के घबरा गई जब हम तो न जाना कतारिया न गए हम भी घबरा। फिर और आई जब बावड़ा रूप में शिवरी थे कैसी बोली को न कई देर तक खेता में बैठी रही। फिर या घरियाना आई जब बाद में बताई मान मख या रीति क्यों आई सी इतनों की लेकर आई थी। फिर मारे भी चिंता हो गई आया पीछे। फिर कोई आया बोल मानो जगह बता कर कड़ से फिर इन खिंदाई शाम की मुख जा देखा। अब एक रिश्तेदार आ रहा से जा रहा से बहुत परेशान हो रही छबिया। तो वैसे तो कोई चोट नहीं चोट ना आई। देखो चोट को नहीं आई कुछ भी। स्वस्थ थी। हाँ बिल्कुल सही है भगत टकाटक। कल तो ज्यादा डर रही थी। कल तो फिर तुम जानो कोई छोटो सो को सही जानवर से डर जाए। हाँ या भी देख या घर हन आ गई और एक जना नहीं होती तो खत्म हो जाती। हाँ कौन हिम्मत वाली थी। हिम्मत वाली से जब ही तो आ गया नहीं तो क्या आ जाए से। यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड स्कूल प्लस कॉलेज प्लस बीएड कॉलेज प्लस कोचिंग हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था। यूनिक गत 13 वर्षों से शिक्षा के प्रति समर्पित एकमात्र संस्थान। यूनिक प्ले ग्रुप से कक्षा 12वीं मैथ बायोलॉजी एग्रीकल्चर के साथ साथ कैरियर पॉइंट कोटा के साथ मिलकर बहरोड में IIT नीट की बेहतरीन तैयारी कोटा की टीम के साथ करवा रहा है। कोटा से मैनेजमेंट, कोटा से टीम, कोटा से मॉड्यूल्स, कोटा से पेपर, सब कुछ कोटा से। तो आज ही अपने बच्चों का यूनिक में प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। बहरोड विधानसभा क्षेत्र के गांव महाराजावास व माचल में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, शिमला के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और बहरोड में स्थित महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर भाजपा नेता मोहित यादव बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने बच्चों द्वारा प्रस्तुत सरस्वती वंदना सहित अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद उठाया। मोहित यादव ने शानदार प्रस्तुतियों के लिए बच्चों की प्रशंसा की और होनहार बच्चों को सम्मानित किया। यादव ने कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों से बच्चों का मानसिक विकास होता है तथा उन्हें समाज के प्रति अपने दायित्वों को समझने में मदद मिलती है, जिससे समाज के साथ ही देश के विकास की गति मिलती है। इस कार्यक्रम के दौरान कमल यादव, जिला उपाध्यक्ष रामनरेश यादव, राजपाल प्रधान शिवचरण यादव, वेद प्रकाश, सुभाष पार्षद, संजय शर्मा, देवी अग्रवाल, एडवोकेट प्रशांत यादव सहित अनेक लोग मौजूद रहे। अब आपके शहर बहरोड में खुल गया है डायमंड यूनिसेक्स ब्यूटी एंड नेल बार सैलून, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सामने बहरोड। तब लेकर आया है लेडीज के साथ जेंट्स के लिए भी फुल ब्यूटी एंड हेयर सॉल्यूशन। यहाँ पर गर्ल्स एंड लेडीज के लिए मेकअप, पार्टी मेकअप, पेडिक्योर, मैनिक्योर, बॉडी मसाज, फेशियल, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, हेयर कलर, लेटेस्ट हेयर कट, हेयर स्पा रीजनेबल चार्जेस पर किए जाते हैं, तो खुद को दीजिए खास लुक। साथ ही इंश्योरेंस पॉइंट, जहां हर प्रकार की गाड़ियों का इंश्योरेंस एवं हेल्थ पॉलिसी, LIC की बेहतरीन पॉलिसी के लिए आज ही संपर्क करें। आज के बुलेटिन में इतना ही। क्षेत्र की तमाम ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ।